हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑटो ट्यूबर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस वेरिएंट जितने भी आप कंपेयर करेंगे उन सभी में से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट अपने सेगमेंट का और सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी इनफैक्ट कहूँगा ना, ये है ग्रैंड विटारा। इस वीडियो में हम इसका पूरा वॉक अराउंड देंगे, प्लस इसकी डिलीवरी हम लेने वाले हैं। साथ ही साथ क्यों ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, पूरा मैं एक छोटा सा ना आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी प्राइसिंग से। सिग्मा वेरिएंट की आपको प्राइसिंग समथिंग ऑन रोड आते आते 12-12.5 लाख रुपए की पड़ती है और एक शोरूम प्राइस 10,80,000 रुपये आपको भोपाल में देखने को पड़ती है। सो कैसे ये वैल्यू फॉर मनी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसका वॉक अराउंड दे दूँ फ्रंट में। अगर मैं आपको इसका फ्रंट दिखाऊँ ना, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये बेस वेरिएंट है। सबसे पहले देखो आप इसकी ये LED DRLs, उसके बाद नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सामने से इतना बड़ा सा आपको ग्रिल देखने को मिल जाता है और फॉग लैंप इसमें नहीं आते हैं, फॉग लैंप की जगह भी नहीं है, इनफैक्ट नॉर्मल आपको ग्रिल देखने को मिलता है। और फ्रंट से ना आपको कहीं पे भी नहीं लगेगी कि ये बेस मॉडल है। मतलब आप छोटा सा अपग्रेड कराओ, ये सिग्मा ही है। इधर आप एलॉयज़ देख पा रहे हो, ये एलॉयज़ की कॉस्टिंग समथिंग जाती है 40 to 45,000। उतना लगाने के बाद आपको कहीं से भी, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना किधर से भी आपको लग रही है कि ये बेस मॉडल है। तो बेसिक जो चीज़ें होती है ना, वो सारी आपको इस व्हीकल में देखने को मिलती है। साइड से मैं बताऊं, साइड में टायर की अगर बात की जाए तो 215/60R 17 इंच में इसके आपको एलॉयज़ देखने को मिलते हैं। जो इसके ORVM है उसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। मेन चीज़, अगला पॉइंट जो नोटिस करने वाला है, इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। सो जो एक बेस वेरिएंट वाली चीज़ें होती है ना, रिक्वेस्ट सेंसर ना मिलना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी क्यों है। और रियर में भी आप देख पाएंगे ना, रियर का डिज़ाइन एक बार आप देखो, कनेक्टेड टेल लैम्प सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है इधर। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट हाइब्रिड, उसमें भी बात करेंगे इसके माइलेज वगैरह के बारे में, प्लस इसकी बैटरी वगैरह का किधर प्लेस है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रियर से भी आप एक बार देखना, कहीं से भी आपको ये ऐसी लगती है कि बेस वेरिएंट है या वैसा कुछ। बाकी जो चीज़ें हैं ना, कैमरा इसमें नहीं आता है, वो यहाँ पे एसेसरीज़ के उसमें आप इंस्टॉल करा सकते हो। जैसे एलॉयज़ की बात की, एलॉयज़ नहीं आते हैं। रियर में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, ये आपने ओपन किया, साथ ही साथ देखो अगर की आपके पॉकेट में ना, तो रियर में भी आपको देखने को मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। ये इसका कुछ बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। इधर आप देख पाएंगे इसके जो व्हील्स रखे हैं ना, व्हील कैप, तो एलॉय व्हील्स आप चेंज करा सकते हो, टॉप मॉडल बन जाता है पूरा। रियर में डिफॉगर भी मिलता है, शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड टेल लैम्प, कनेक्टेड टेल लैम्प, ग्रैंड विटारा का बैजिंग इधर है। और इसके जो आपको टर्न इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी बाहर, मतलब कंप्लीट ना बेस मॉडल लगेगा ही नहीं। अब बढ़ते हैं इसके इंटीरियर में, एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा क्यों ये बेस मॉडल सबसे बेहतरीन है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप चीज़ देखो इधर, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, और ये आपकी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। एक पावर ऑटो भी मिलता है, डुअल टोन कलर का आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक जो मेजर चीज़ है, बेस मॉडल से ना यहाँ आपको ये पूरे क्रोम के दिए गए हैं, उधर भी आप चेक करो, और ये अलग अलग फिनिश, मतलब बेस मॉडल ना कंप्लीट है। एक और मेजर चीज़, बेस मॉडल में आपको इधर हाइट एडजस्टमेंट सीट्स भी ऑन ऑफर होती है। मतलब जो एक चीज़ है ना कि क्यों इसको आप प्रेफर करोगे, मतलब एक कंप्लीट पैकेज। कोई भी चीज़ें एक्सट्रीम में नहीं है, और भी गाड़ियों में आपको एक्सट्रीम में चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे नेक्सॉन आपको बहुत सेफर मिलेगी, किसी में बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ आपको पूरा कंप्लीट एक बेस पैकेज मिलता है। सो इंटीरियर में बात करें कैसे ये बेहतर है, इधर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आते हैं जिससे आप वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके ऊपर वाला वेरिएंट जो सिग्मा के ऊपर डेल्टा आता है, वो मुझे वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें, एक तो आपको बैक कैमरा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और क्रूज़ कंट्रोल ऐड करने के बाद उसकी समथिंग प्राइस ना 1 से 1.5 लाख रुपए ऊपर चली जाती है। सो 2 लाख रुपए ऊपर चली जाती है। 2 लाख मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। इंटीरियर में दिखा दूँ आपको, ये जो है ना चीज़, ये एज अ एसेसरी लगाई गई है।
इसमें एसेसरीज जैसे मैंने आपको एलॉय व्हील बता दिया, ये हो गया, टच स्क्रीन हो गया, बैक कैमरा, इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 1 लाख रुपए है, जिसके बाद कुछ भी कमी बचती नहीं है। आप आराम से देखो इस गाड़ी को, एक बार मैं पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा आरपीएम मीटर, राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। कीलेस एंट्री जैसे मैंने आपको बताया था वो आपको देखने को मिलती है। सो गाइस कीलेस एंट्री देखो आप, की हालांकि मारुति की वही पुरानी वाली है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इंटीरियर में ना इधर आपको मिरर देखने को मिल जाएगा, लाइट्स की प्लेसमेंट इधर है, इसे आप एलईडी करा सकते हो। इंटीरियर में काफ़ी अच्छी जगह है। एक मेजर फीचर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मतलब टॉप मॉडल के लिए कुछ तो छोड़ो, मतलब मारुति क्या कर रही है, मतलब टॉप मॉडल के लिए क्या बचा है, कुछ तो छोड़ दो। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ग्लब बॉक्स वगैरह आपको दिख जाएगा, काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। और रियर सीट में भी मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइज रियर में ना आपको यहाँ पे एसी वेंट भी मिल जाता है, और रियर में आपको 3 हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, और रियर में आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। सो गाइज जो एक चीज़ है ना, क्यों आप बेस मॉडल ना लो, क्यों ये वैल्यू फॉर मनी सबसे ज़्यादा है। आप सोचो अपने प्राइस में, अगर आपका बजट है कुछ, एक गाड़ी लेने का आपने बजट बनाया है कि भाई 10-12 लाख के अंदर की गाड़ी लेनी है, 12 से 13 लाख के अंदर की, आप जाते हो मार्केट में, इतना कंपटीशन, इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ ना वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सबसे बेस्ट कार है, सेफ्टी में बेस्ट है ये सब, मैं बोलूँगा ये बैलेंस कार है, फीचर बैलेंस्ड है, सेफ्टी डिसेंट है। सो गाइज ये था इसका पूरा वॉक अराउंड, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग ये व्हीकल परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मेरा जो ओपिनियन है, मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट व्हीकल है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हाँ आपको ये एक बैलेंस फीचर्स, सारी चीजें ना बैलेंस प्रोवाइड करता है। कैसा लगा आपको व्हीकल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस प्राइस सेगमेंट में आप कौन कौन सी गाड़ियां खरीद सकते हैं, सारी चीजें हमें कमेंट करके बता दीजिएगा।